हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर्य शर्मा मैथ चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पेज नंबर 5.21। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस है। इसमें हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। ओके, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस y स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स, यानी इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा उसी को फाइंड करना है। गेटिंग? तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिटन गिवन दैट। अब गिवन दैट क्या है, वही जो क्वेश्चन है उसी को राइट कर लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। ये इसका कोई मीनिंग नहीं लग रहा है ना? तो क्या करें, हम ब्रैकेट को रिमूव करें, तब कुछ आइडिया लगेगा कि आगे क्या करना है। गेटिंग? तो मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट को रिमूव किया वाई स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई, फिर माइनस वाई माइनस एक्स। अब एक कंसेप्ट आ गया। अब हमको ये लग रहा है कि इसमें हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जैसे here is also y, here is also y, here is y, here is x, but one given in both the number। बोथ टर्म में क्या है, मेरा 1 से मल्टीप्लाई है, तो हमारा काम बन सकता है। आई कैन टेक कॉमन here is y, so we get y plus x। गेटिंग? कॉमन जो लेते हैं, ये दोनों टर्म में जो वेरिएबल्स या कंस्टेंट होते हैं, जिसका सबसे कम पावर होता है उसी को बाहर कर लेते हैं। यहाँ y का पावर क्या था, कम था, 1 था 2 से, तो मैंने क्या किया, y को ही बाहर कर लिया। गेटिंग? इसमें क्या है, माइनस दोनों में 1 है तो 1 कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स। डन। अब दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, इसको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा मेरा y माइनस 1 इंटू y प्लस एक्स। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू इज व्हाट। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगा, इसको राइट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करें, ये b माइनस ए क्यू ये हमारा आइडेंटिटी के ऊपर है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन कर लेते हैं। गेटिंग? क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू में कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, सब अलग अलग है ना? तो b माइनस से कैसे कॉमन कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करने का एक क्लू ढूंढा जाता है, वह क्लू पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेन काम क्या है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना। तो मैंने देखा कि इसका b माइनस ए का होल क्यूब कर सकते हैं, तो इस कंसेप्ट से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, ए क्यूब प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्लू क्या है, सबसे पहले इसका हम एक्सप्रेशन राइट करें, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 बी स्क्वायर ए। आपको पता है बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का हम आइडेंटिटी पता है हम लोगों को, क्या होता है, ए माइनस बी क्यू होगा मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 बी स्क्वायर ए माइनस 3 ए स्क्वायर बी। गेटिंग? सो उसी कंसेप्ट से हमारा क्या होगा, ये आएगा। अब हम क्या करें, भाई भाई को एक पास ले लें। भाई भाई का मतलब जो सेम टर्म है, ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस
यहाँ हमारा माइनस बी क्यू है, माइनस बी क्यू, ये वाला माइनस बी क्यू, अब प्लस 3a² बी माइनस 3b² है। साइन डिफरेंट है, टर्म सेम है, कैंसिल, साइन डिफरेंट टर्म सेम कैंसिल, क्या रिमेनिंग हुआ 3a² बी माइनस 3b² है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3ab कॉमन है, क्या कॉमन है 3ab, उसको कर लेते हैं बाहर, जो सबसे स्मॉल जिसका पावर होता है, कम पावर होता है, उसी को बाहर करते हैं। तो इसमें a है, इसमें तो इसमें b है, b का पावर कम है तो उसको ले लिया, इसमें a का पावर कम उसको ले लिया, तो क्या बच गया a माइनस बी। दिस इज आवर राइट आंसर। यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन। Now I am going to solve question number 3rd. Given है if 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 1 and abc is equal to 2, then ab square c square plus a square bc square plus a square b square c का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, हम सबसे पहले फोकस करते हैं यहाँ क्या फोकस करते हैं, यहाँ फोकस ये होगा कि इसको हम थोड़ा सा इसमें कुछ करते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यू गिवन है उसमें इसमें दोनों में से कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है इसमें हम पुट कर सके। तो अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आइडिया लगेगा कि हमको क्या क्या फाइंड करना है। गेटिंग? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, गिवन है 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 1। क्या गिवन है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c, इसी को फाइंड करना है। डन। अब आप देख सकते हैं इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब एक तो हमारा पॉइंट आ गया, तो आइए देखते हैं। सिंस नाउ वेयर वी कैन राइट ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी गिवन है, तो हम इसी को फाइंड करना है। क्या कर लें, दोनों में हम क्या कॉमन कर लें, ए बी सी कॉमन कर लें, ए बी सी, तो सब में ए बी सी हमको दिख रहा है, तो क्या रिमेनिंग होगा, हम यहाँ ए बी कॉमन कर लिए तो क्या बचा बी सी, इसमें क्या बचा, यहाँ हमारा क्या है ए बी सी हमें कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा ए सी, यहाँ कॉमन कर लिया ए बी सी, तो आपको बचेगा ए बी। गेटिंग? अब हमारे पास ए बी सी का तो वैल्यू है 2, लेकिन इसका वैल्यू नहीं है। गेटिंग? तो इसका वैल्यू नहीं है तो हो सकता है कि इसको इससे हम आइडेंटिफाई कर लें, इसको हम कहां से आइडेंटिफाई कर लें, इससे आइडेंटिफाई कर लें। तो आइए देखते हैं। सिंस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1। अब क्या करें, एक ही उपाय इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी सी, ए से ए कैंसिल, बी सी रिमेनिंग, बी से बी कैंसिल, ए सी रिमेनिंग, सी सी कैंसिल, ए बी रिमेनिंग इज इक्वल टू 1। to 1, or we can write BC plus AC plus AB is equal to ABC। अब आप देख सकते हैं BC प्लस AC प्लस AB का वैल्यू क्या है ABC, तो क्या हम इसके प्लेस पर ABC नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि ABC का वैल्यू हमको गिवन है। सो वी कैन राइट ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू हो जाएगा
ABC into ABC, 2 into 2 is equal to 4. Done. This is our right answer. Getting? तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया, ABC. तो ABC into ABC 4. You can note down this question. Now I am going to solve question number 4. Given है 11x square minus 10 root 3x minus 3. अब इस टाइप के क्वेश्चन में बचे हो जाते हैं कंफ्यूज, ये रूट वाला कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो त्रिपाठी सर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से बताएंगे, इसको समझ लीजिएगा, है ना, सब जगह ये रूल अप्लाई होगा. सॉल्यूशन गिवन दैट व्हाट इज गिवन 11x square minus 10 root 3x minus 3. फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन. सो 11 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -33. अब इसका हम फैक्टर फाइंड कर लें तो 11 हो जाएगा और 3 हो जाएगा. अब देखते हैं, अब एक जो फैक्टर होना चाहिए, यहाँ जो रूट है वो नंबर आना चाहिए. तो एक क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया. अब जो है यहाँ रूट है कभी खत्म होगा नहीं, तो इस 3 को हम √3 और √3 कर लेते हैं. गेटिंग? क्या आना चाहिए यहाँ, -10√3 आना चाहिए. अब हम क्या कर दें, ये तो 11 यहाँ है ही, यदि हम यहाँ 11 कर दें और 11 कर दें और यहाँ कर दें हम 1, तो हमारा काम बन जाएगा 11 1 11 √3 33. ये तो हो गया ये वाला टर्म. अब देखते हैं ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, देखते हैं जो ग्रेटर नंबर यहाँ जो साइन होता है, इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर होता है उसके सामने पुट करते हैं. तो ग्रेटर नंबर कौन है, 11, यहाँ पुट कर लीजिए. अब यहाँ कौन सा साइन पुट करें कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -33 और प्लस करने पर क्या आ जाए, -10. तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ प्लस कर देंगे प्लस माइनस माइनस और -11 + 11 -10. गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ये जो निंजा टेक्निक है त्रिपाठी सर का, इस पर काम हो जाएगा. तो आप इसको बिल्कुल जो है भूलिएगा नहीं. x + 1 √3x -3. डन. अब आप देख सकते हैं यहाँ 11x तो है, लेकिन यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो इसको राइट कर सकते हैं x² - 11 √3x + 1 √3x -√3. इसको इरेज कर देते हैं. अब √3 इंटू ऐड कर सकते हैं. अब हम यहाँ जो ग्रुप बने है मेरा, इसे कॉमन भी ले सकते हैं इजीली. गेटिंग? सो आइए, here is x common and 11 common. So 11x will take common. तो क्या रिमेनिंग होगा, x minus √3. इस दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है. तो क्या रिमेनिंग होगा, x minus √3. √3 दोनों में से एक निकल जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा. गेटिंग? अब दोनों में क्या कॉमन है, x minus √3. इसको भी बाहर कर लेते हैं इंटू 11x + √3. दिस इज आवर राइट आंसर. तो इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.